सारा जैसी समझदार लड़की ऐसी हरकत करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। दूसरों को सुख पहुंचाने वाली अंदर से किस कदर टूट फूट गई है उसकी शख्सियत। अब्बू, ज़ारा की दीवानगी देखकर मैं भी दीवाना होता चला जा रहा हूं। समझ नहीं आती कि उसकी देखभाल कैसे करूं। उसे देखते देखते मेरे अंदर भी औलाद की ख्वाहिश जन्म लेने लगी है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम वाकई वहां जाना चाहती हो बगैर किसी प्रेशर के, तो ये बहुत अच्छी खबर है। I'm sorry सबा, अगर तुम्हें मेरे रवैये से कोई तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना तुम्हें रोता हुआ देख सकता हूँ और ना ही निगाह। खैर चलो अंदर चलते हैं अहमद के पास, मुझे भी उसके साथ बहुत खेलना है। वैसे भी आज तुम अहमद को घर लाई हो, मैं ना तुमसे कोई गिला करूंगा ना ही कुछ। तुम्हें अहमद प्यारा है, मैं नहीं। Come on। अहमद से मैं इसलिए प्यार करता हूँ कि वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, समझी? चलो आओ चलते हैं। वैसे भी आज अहमद के आने से अब्बू बहुत खुश हैं। ऐसे लगता है जैसे एक बार फिर जी उठे। Come on, आओ, आ जाओ। हाँ ना? लाओ जरा मुझे दे दो मेरा बच्चा। नाना के घोड़े पर मैं घोड़ा हूँ बिल्कुल सवार करा। हाय सारी भाई क्या हो गया? इस घोड़े की तो लगामे नहीं है, तो अगर बच्चा गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? दूसरा बच्चा कहाँ से? ना मुझे अगर देखो मुझ पर तुमने इसे सवार ना कराया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो लतियां मारेंगे इसको, तो इस बच्चे का क्या होगा? आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? पागल तो नहीं हो गए यार ना? क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे चिट्टी घोड़ी काटी दिले दान निलयो दूर तक लगू तो ने दान निलयो ओ मेरा मेरे तो फिर भी पागल हो गए, फिर भी गोंगलू हो गए। ये मेरा बच्चा। सवा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है, अमर को ले आई इसके आने से तो ये घर रोशन हो गया। हम तो जो इसी तरह घरों को रोशन करते होते हैं। वो और बात है कि हमारी किसी ने कभी कोई कदर ही नहीं की, बल्कि हमारे तो पैसे भी मार लेते होते हैं और बाद में मुकर जाते होते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम तो है ही मजबूर लोग बेचारे, खास तौर पे मैं तो, सबको पता ही है कि कितनी मजबूर खतून हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं अंसारी भाई, पता क्या, ये जो आपकी बेटी है ना, ये बिल्कुल आपके घर आना नहीं चाह रही थी। मैंने इसको मिनटें कर करके, तरले कर करके मैंने कहा चल अब्बू जी है ना, चल के मिल ले। कहने लगी मैंने हरगिज़ नहीं, मरते दम तक मैंने उनके घर नहीं जाना, शक्ल नहीं देखनी मैंने किसी की। पूछ ले, इतनी नाराज है आपसे, इतनी ज्यादा। अच्छा सबा, ये डिसाइड हो गया, अहमद को मैं अपने पास रखूंगा, मेरे साथ रहेगा। जी सब आ गए। अहमद को आप मुझे दे दे प्लीज प्लीज प्लीज। हाय हाय, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों का? है हम अपना बच्चा बांटने आए हैं आप लोगों के घर में? भला पागल लगते हैं मुझे। बच्चा दे दें, हमें दे दें, उसको दे दें। ये बच्चा ना हुआ तो कोई खिलौना ही हो गया भाई, लुट्टी पे आ गई है। हमारा बच्चा है, हम नहीं किसी को देते होते अपना बच्चा। ये सबका बच्चा है। बल्कि अब्बू जान आपको पता है, मेरी जिंदगी में जब से अहमद आया है ना, मेरी जिंदगी भी मुकम्मल हो गई है। इसे कहते हैं बेटा औलाद, ये होती औलाद। सबा,
बस दुआ करो कि ज़ारा और फैसल को भी अल्लाह इस नेमत से नवाजे। आमीन। नेहा, लो बेटा, आजा बेटा, आजा, आ जाओ। लगता है आज कोई नया जख्म लेकर आई। अच्छा हुआ जो मैं आज आ गई। मेरी मुलाकात मेरे कातिलों से हो गई। हाँ है, तू कत्ल हो गई है? कब हुई है कत्ल? नहीं, तू तो अच्छी भली जिंदा खड़ी है, हैं? कत्ल हुआ है मेरा खून हुआ है इस सबा के हाथों। कत्ल की आलाकार तुम खुद हो और खूनी मुझे कह रही हो। मैंने सिर्फ कसास वसूल किया है अपने शौहर की सादगी का। सादगी? अहमद जैसा मक्कार आदमी मेरी तबाही और मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है। तुम्हारा शौहर जिसने मुझे निवाला बनाकर अदनान की प्लेट में रख दिया। अच्छा, सारा इल्जाम तुमने अहमद पर लगा दिया। मत भूलो नेहा, आज भी मुझे याद है कि जब तुम इद्दत में बैठी थी। चुप रहो, चुप रहो। क्यों चुप करा रहे उसको? समझ जरा बता बेटा इनको कि इसने क्या करतूतें की थी। कैसे इसने मेरी मासूम रबिया की मंगनी तुड़वा के और खुद उस अदनान लालची से पींगे बढ़ा ली थी। हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बाप सामने खड़ा हुआ है, भाई सामने मौजूद है, उसका लिहाज करो। जब घर जल रहा हूं ना तो भाई और बाप को नहीं देखा जाता, अपने शौहर के घर को देखा जाता है। अब्बू ये हमेशा से मेरी दुश्मन है। जब मेरी बहन थी तब भी, जब देवरानी बनी तब भी। तो आज तुम इसका बदला मुझसे ले रही हो। अब्बू, इसे कहें कि अदनान की रकम फौरन वापस कर दे। मैंने किसी का कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ वापस लिया है, वो भी अपना, जो अदनान ने मेरे शौहर से और अब्बा जी से लूट लिया था धोखे से। नेहा, सबा, तुम लोग ये बात आराम से भी कर सकते हो। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? हमाद भाई, मैंने कहा ना, इसे कहें कि अदनान की रकम वापस कर दे। नेहा, अभी तो बहुत कुछ वसूल करना है मुझे। तुम तो अभी से हिम्मत हार गई। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी जान भी चली जाए। चल, अब्बू, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये मेरी बहन नहीं, मेरी दुश्मन है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बोले जा रही हो मेरे सामने, कोई लिहाज नहीं है। ओए होए, आपसे तो कभी इंसाफ ही ना हुआ। देखिए कैसे मेरी बहू की बेइज्जती हो रही है, और मैं आपको बताऊं? पता है, देखिए खातून, ये आपके घर का मामला नहीं है, ये हमारा मामला है। आप खामोश रहिए। सबा, तुम यहाँ बैठो। नेहा, तुम मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में चलो। अब्बू मुझे घर वापस। नहीं, तुम यहीं रहोगी। चलो मेरे साथ, चलो। हाय, इसको देखो जरा, इतनी मगरूर बन गई है। घर में क्या बस गई दोबारा से कि दिमाग भी खराब हो गया। बदले हाज ना हो, छिपकली की पुत्र ना हो। तो अब्बू,
पहले ही मेरा उस घर में रहना मुश्किल था, और अब जब से सबा ने अदनान को बिजनेस में नुकसान पे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, मेरा वहां रहना और भी मुश्किल हो गया है। बीना मुझसे उस रकम का मुतालबा कर रही है। आप प्लीज सबा से कहें कि वो अदनान को डैमेजेस पे कर दे। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ सबा को। वो अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल की जिम्मेदार तुम्हें और अदनान को समझती है। और सबा आप भी, उनको अहमद भाई में कोई खराबियां नजर नहीं आती? उनकी जिंदगी में आज जो भी तूफान है वो अहमद भाई की वजह से ही है। अदनान में और अहमद में बहुत फर्क है बेटा। अदनान ने हमेशा हमेशा इस खानदान की बुनियादों को हिलाने की कोशिश की है, और अहमद ने अपनी बेवकूफी से अपने आप को तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो मान क्यों नहीं लेती कि अदनान से शादी करके तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। अबू मैं मानती हूँ इस बात को कि अदनान से शादी मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। आप सबा आप ही से कहिए कि वो हमें जीने दे। सबा ने हमेशा खुद को और दूसरों को मुसीबतों से निकालने की कोशिश की है। खुद को दांव पर लगा दिया, मगर दूसरों को उसने हमेशा बचाया है। मैं जानता हूँ उसको अच्छी। वो मेरी एक समझदार बच्ची है, और तुम बहुत नादान हो बेटा, बहुत नादान हो। देखो बेटा, इंसान जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसका उसे सारी उम्र पछतावा रहता है। फिर वो उनको छुपाने की कोशिश करता है, शर्मिंदा होता है, और फिर गलतियों पे गलतियां किया जाता है, जो तुम कर रही हो। जानती हूँ अदनान से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं यूसुफ के मरने के बाद उसे भूल जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ट्रैप किया, अहमद भाई को इस्तेमाल किया, और मैं ना चाहते हुए भी उसके जाल में फंसती चली गई। इस्तेमाल तो उसने एक बेटी को किया, ताकि वो बेटी भूल जाए कि बाप की लाज है, भाई की शर्म। ये किया उसने। अदनान बहुत शातिर इंसान है। उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया और चौधरी अंकल को भी। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं किस लिए भैया। हम मिलकर कुछ सोचेंगे, इस मसले का हल ढूंढेंगे। ऐसी भी क्या बात है। बस तुम एक वादा करो, रोगी नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर हो मेरे पीछे, रोना नहीं, बस करते हैं। क्या हाल है तेरा है? देख मैं कितनी अच्छी हूँ। तूने मुझे घर से हालांकि निकाला भी था धक्के दे के, लेकिन मैं फिर आ गई। मेरे को कोई बात नहीं, मेरी बच्ची है, फिर क्या हो, मुझे कुछ कह दिया। मेरी तो आदत ही है, मुझे कोई भी कुछ कहे ना तो मैं उसको माफ कर देती होती हूँ। शुक्रिया है। चल अच्छी बात है, तुझे भी एहसास हो गया। ये क्या कर रही है? सब्जियां काट रही है। ये सारी सब्जियां तू काटेगी? हाय मैं सदके जाऊं। हाय हाय, इन लोगों ने तुझे नौकरी बना दिया बिल्कुल इस घर में है। माँ तेरी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है इसलिए कि तू यहाँ नौकरानी बन के काम करे, इनकी खिदमतें करे। हाय मैं कहती थी ना इस दिन से डर बच, उस दिन से ना कर इनकी बातें मान, पर नहीं तूने कुछ नहीं किया। मैं मना करती थी ना। इस घर में मेरी जो हैसियत है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, पर मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भूल रही हैं कि चौधरी अंकल के घर में आपकी क्या हैसियत है। क्या मतलब है तेरा? वो से बात किया कर। चौधरी अंकल की क्या इज्जत है? वो मेरे भाई का घर है, बल्कि मेरा घर है। मेरा बड़ा रोब है वहां पर। बाजी पता नहीं मैं कौन हूँ? फुप्पी जुलेखा,
इतनी अमीर और कबीर औरत, मिलों की मालक, बातें देखो कैसे करती है। वाह भाई। बेहतर होगा कि आप मुझे सिर्फ कुकिंग करने दें। घर में बहुत मेहमान आए हुए और मैं आप जैसी औरत से हरगिज बहस नहीं करना चाहती। नहीं करती तो ना कर, दफा हो, चूल्हे में पड़। अच्छा मुझे ये बताओ कि तू पका क्या रही है और गोश्त के बगैर मैं कोई चीज नहीं खाती थी। अच्छा चल तू खीरा काट, जाके देख के चेक कर क्या जरा है क्या उसमें। हाथ नहीं लगाइएगा, हाथ तोड़ दूंगी हाथ। मेरे ख्याल से ना आपको इज्जत बिल्कुल भी रास नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको दोबारा धक्के देकर घर से बाहर निकालूं, बेहतर होगा कि आप खुद यहाँ से निकल जाए। समझ में आ रही है आपके बात? हाँ आ गई है, लेकिन तूने गोश्त बड़ा अच्छा डाला वैसे, सच्ची बात है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कोई तेरी चीज को हाथ लगाया, मैं तो सिर्फ पानी पीने आई थी। 2 घूंट पानी पीना है ना? प्यास लगी थी। हटे। ये रहा गिलास, ये रहा फ्रिज, पिए पानी और खुदा के वास्ते जाए यहाँ से। मेहमान है, मेहमान ही बन के रहें। भाई जिंदगी हराम की है बस। बुरी लगती है तो बस। अरे सोनी नहीं, फिर भी नखरे गिनने काट दिए, प्यारी शक्ल फिर भी। पानी पीने आई थी मेरी बच्ची, मैंने कुछ तुझे नहीं कहा, इस तरह ही कहा कि बस पानी पीने, कोई बात ऐसे मैंने फालतू की नहीं ना। जल्दी पिए। अच्छा इसी वक्त पिए। ढक्कन नहीं ना बंद हो रहा, छोड़ दें उसको। अच्छा अब मैं जाऊँ? सलाम अलैकुम। अब चली भी जाए। अच्छा अच्छा, दफा तेरी शुक्र बदतमीज ना। हद होती है, ये पागल औरतें दिमाग खा जाती है, फजूल। तुझे मैंने कहा था ना, समझाया था ना कि ना जा माँ बाप के घर, कोई लोड़ नहीं जाने की, पर तूने मेरी कहा कभी सुननी है। मुझे तो तू कुछ समझती नहीं है, अब रो बैठ के। क्यों ना हो, ये मेरे माँ बाप का घर है, 100 बार आ सकती हूँ। हाय हाय, मेरे माँ बाप का घर है। अरे खून सफेद हो गया तेरे माँ बाप का, तो तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? अब बात एक मेरी सुन ले, मैं ही तेरी माँ और मैं ही तेरा बाप हूँ, कोई नहीं मेरे सिवा तेरा दुनिया में। क्या बात है सबा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ परेशान हो? जी बिल्कुल ठीक थी तबीयत घर में अपने चलने से पहले, यहाँ आके परेशान होगी और ये हाल इसका हो गया है, तुम लोगों ने किया है। सबा हुआ क्या है? फैसल भाई, नेहा की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना, वो उसकी अपनी वजह से। मेरी जिंदगी है, उसको सुधारने का पूरा हक है मेरा। हाँ नेहा आई हुई है? आई थी नेहा, तो बस इस्तग़फ़ार है, वो तमाशे करके गई है, वो इसको बातें सुना के गई है कि अल्लाह ही जाने। आग लगा के गई है, इतनी ज्यादा आग लगाई है कि शोले जो है ना आसमान तक भड़क रहे हैं अब तक। सबा, नेहा का एहतजाज हक बजाने पे तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी जिंदगी सुधारो, बेशक सुधारो, लेकिन उसकी जिंदगी खराब मत करो। उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी का क्या है, जिससे हर बार नेहा खेलती रही है? सिर्फ अदनान को हासिल करने के लिए उसने अहमद को बर्बाद कर दिया। हाँ सही कह रही है। सबा, अहमद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, अपना भला बुरा समझ सकता है। उसने खुद नेहा के कंधे पर रख के बंदूक चलाई। उसने अहमद की सादगी से फायदा उठाया। अच्छी सादगी, ना छोटों से बात करने की तमीज है, ना बड़ों का लिहाज, बड़ा अच्छा अखलाक है। हाँ हाय, ये तो मुझे बातें सुना रहे हैं कि मैंने उसकी गंदी ट्रेनिंग की है। अरे बेवकूफ, उसको मैंने तो पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये सब मेरी तरबियत है, इसीलिए मेरा बच्चा इतना खुश अखलाक है जैसे मैं खुश अखलाक हूँ। मेरी तो अखलाक की तारीफें यहाँ से लेके फैसलाबाद तक जाती हैं, तुझे क्या बताओ? बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है आपने पुप्पी जान। हाँ ये तो ठीक कह रहे। नेहा मुझे इतना कुछ सुना कर गई और आप भी आती मुझ पर बरस पड़े। आज मुझे पता चला है कि इस घर में मेरी क्या जगह है।
फूफी जान अहमद को लेकर आए, हम घर जाएंगे। क्या? मैं क्या अहमद को लेके आऊँ बेटा? वो तो तेरे अब्बा जी जो है ना, वो उसको कब्जा करके बैठ गए उस पे। वो तो कह रहे कि मैंने देना ही नहीं, बच्चा मेरा नवासा है। जुलेखा बीबी तुम घर चली जाओ, ऐसे मुझे कह रहे, मैं क्या करूँ? अहमद आया हुआ है? हाय हाय, एक और सुन लो, अहमद आया हुआ है। अब पता क्या करेंगे ये लोग, मैं इनको जानती हूँ, हमारे बच्चे को जरगमाल बना लेंगे, जैसे कि अखबारों में हम पढ़ते हैं ना उस तरह के, और कहेंगे कि 2 लाख रुपया दो बीबी, तो फिर बच्चा देंगे। अच्छा चल ठीक है ना, मैं जाके लेके बच्चा उनसे छीन के लेके भी आती हूँ, तो फिक्र ना कर। है तू इधर ही बैठ, मैं जाती हूँ। और बात सुनना, थोड़ी देर को एक्टिंग भी कर लिया करने की, जरा डराने की इनको कि मैं बड़ी नाराज हूँ, मुझे बुरा लगा हुआ है इनकी बातों का। कभी ना तुझे अक्ल आई वक्त पे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब घूर ना दादा मुझे, जा रही हूँ लेने बच्चे को, सारी अकलें मैंने ही देनी है। हाँ परे हो। अबू वैसे अभी आप सबा नेहा की वजह से परेशान थे, और अहमद आया तो आपने इस पर कब्जा कर लिया। ये ज्यादती है, मुझे दीजिए। जब आता है मेरी परेशानियां दूर हो जाती है। अच्छा ये ठीक, चला जाएगा फिर मैं परेशान हो जाऊँ। तुम्हें नहीं दूंगा यार, छोड़ जाओ। अच्छा ठीक है अबू, लेकिन ये बताइए कि अब आप सबा नेहा का क्या करेंगे? अब एक किस खोज में घूमे? अरे चौधरी तुझे मेरा ख्याल कैसा है? और तेरी याद यूं को नहीं आई, मुझे तो अपना पोता याद आ रहा था। मैंने सोचा जाता हूँ, जाके पोते को भी ले आऊंगा, सबा को भी ले आऊंगा, और फिर तेरे साथ भी मुलाकात हो जाएगी। यार तेरी शक्ल भी नहीं देखी थी बड़े अरसे से। ठीक है भाई। मेरी